हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और ये देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन के आंसर को किस तरह फ्रेम करें कि हमें मैक्सिमम मार्क्स इसमें मिल सकें। पर उससे पहले आप सभी का स्वागत है शिक्षा द एजुकेशन चैनल में। मैं मीनाक्षी आपको इस प्रश्न का उत्तर बताने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्न क्या पूछा गया है हमसे। तो प्रश्न में हमसे पूछा है शिक्षा मनोविज्ञान या शैक्षिक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए और शिक्षा व मनोविज्ञान के मध्य संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो ये 3 पार्ट्स में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन हम सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये बोला है कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए उसी तरह से अगर हम उसका आंसर लिखेंगे तो हम मैक्सिमम मार्क्स उसमें सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें पूछा है शिक्षा मनोविज्ञान या शैक्षिक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। इसको एक और तरह से भी पूछा जाता है कि अधिगम मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। तो ये एक ही है, शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान या अधिगम मनोविज्ञान। तो इसका अर्थ लिखने से पहले सबसे पहले हम अर्थ लिखेंगे शिक्षा का क्या अर्थ है। शिक्षा का अर्थ, तो जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में शिक्षा का अर्थ पे पूरा एक लेक्चर दिया है, उसमें ये बताया है मैंने आपको कि शिक्षा का अर्थ जो है वो शिक्ष धातु से निकलकर बना है और उसका अर्थ है सीखना। और विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या उस पर अपनी परिभाषाएं दी हैं वो मैंने पूरा आपको डिटेल में समझाया है। वहां वो अलग से क्वेश्चन था तो उसको हमने बहुत डिटेल में लिखा था, लेकिन यहाँ हमें शिक्षा का अर्थ थोड़ा सा उसको समअप करके समेट कर 5 से 6 या 10 लाइन्स में हमें इसको लिखना है। तो शिक्षा का अर्थ अगर हम देखें तो ये एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और इसका जो विकास होता है, विकास का क्रम होता है वो आजीवन चलता रहता है। शिक्षा बहुत सारी चीजों से प्रभावित होती है, तो ये सब हम इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा शब्द आता है मनोविज्ञान। तो अब हम यहाँ पर मनोविज्ञान का अर्थ लिखेंगे। मनोविज्ञान का क्या अर्थ है इस पर भी मैं आपको एक वीडियो पहले दे चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। अगर हम इसे शॉर्ट में लिखें तो मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान। विभिन्न विद्वानों ने इस पर अलग अलग परिभाषाएं दी हैं और मनोविज्ञान जो है ये इसका जो अर्थ है वो विभिन्न कालक्रम में चेंज होता रहा है। अब जो मनोविज्ञान का अर्थ समझा जाता है वह मनोविज्ञान जो है वो एक डिटेल अर्थ में उसको लिया जाता है, उसको एक संकुचित अर्थ में नहीं लिया जाता। मनोविज्ञान से शिक्षा प्रभावित होती है व शिक्षा से मनोविज्ञान प्रभावित होता है। तो मनोविज्ञान का अर्थ भी हम यहाँ पर लिखेंगे। दोनों के साथ साथ एक एक किसी भी शिक्षाविद की परिभाषा आप जरूर लिखेंगे, उसका रेफरेंस आप जरूर देंगे। देखिए, जो परिभाषा है वो आप अपनी चॉइस से जो परिभाषा आपको बेस्ट लगे आपकी बुक में दी हो, कोई भी एक परिभाषा सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं परिभाषाएं मेंशन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको आंसर फ्रेम करने का सिर्फ तरीका बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमने दिया शिक्षा का अर्थ, फिर हमने दिया मनोविज्ञान का अर्थ। अब दोनों शब्दों को समावेशित करके हम लिखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है अब हम यहाँ पर ये एक्सप्लेन करने वाले हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ लेकर आपसे पूछा है, साथ में ये भी पूछा है कि विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ हम एक परिभाषा ले लेते हैं, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा तथा मनोविज्ञान। तो विभिन्न विद्वानों ने इस पर अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। यहाँ मैंने जो परिभाषा ली है वह ली है कौलसानी के अनुसार। कौलसानी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांत तथा अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि मनोविज्ञान के माध्यम से हम जो चीजें जानकारी जो हम प्राप्त करते हैं उसको हम किस तरह से शिक्षा में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस जानकारी को हम किस तरह से शिक्षा को बेहतर बनाने
यूज कर सकते हैं। यही जो शाखा है मनोविज्ञान की वह शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। तो अगर एक बार दोबारा देखें, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांत तथा अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है। जो भी मनोविज्ञान के सिद्धांत है, जैसे कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, ये भी जो सिद्धांत है उनको और जो उनके ऊपर हमने अनुसंधान किए हैं, रिसर्चेस की हैं, उनको हम शिक्षा में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, यही हमें शैक्षिक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान सिखाता है। यहाँ मैंने केवल एक परिभाषा ली है, आपको ऐसे 2-3 परिभाषाएं लेनी है और उनको एक्सप्लेन करना है। सबका सार एक ही है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा तथा मनोविज्ञान के अंतर संबंध को दिखाता है। मनोविज्ञान के माध्यम से हम किस प्रकार से शिक्षा की प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें एक उदाहरण भी दे सकते हैं, कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि उदाहरण स्वरूप मनोविज्ञान के माध्यम से हमें बच्चों की मानसिक स्थिति को जानने का अवसर मिलता है, उनकी क्या क्षमताएं हैं ये जानने का अवसर मिलता है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने पाठ्यक्रम का, अपना जो हमारा शैक्षणिक कौशल है, टीचिंग स्किल्स है, उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको हम सुधार सकते हैं। तो इस तरह से आप उदाहरण की सहायता से भी इस परिभाषा को, उसके अर्थ को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ मैंने सिर्फ एक परिभाषा ली है और उसका अर्थ आपको बताया है। आप कम से कम 2 या 3 परिभाषा लेंगे और प्रत्येक परिभाषा के साथ उसके अर्थ को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे। अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने के बाद कोशिश कीजिए कि आप एक उदाहरण उसके साथ दे सके। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो, बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आप उनको समझ लेते हैं तो आप उनको खुद से फ्रेम कर सकते हैं। आपको उसके पॉइंट्स को याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से पॉइंट्स बना सकते हैं। जैसे कि अब हम आगे देखते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने जब निकाला था बुक से, तो इसका जो आंसर था वो एक पद्यांश के रूप में दे रखा था, बट मैंने इसको कन्वर्ट किया पॉइंट्स के रूप में। तो आप भी अगर मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन पूछा है 5 मार्क्स का और उसको आप एक्सप्लेन कर देते हैं 10 पॉइंट्स में, तो नेचुरली आप यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी हमने समझा शिक्षा का अर्थ, मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा कौलसानिक के अनुसार, उसकी व्याख्या। और अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखते हैं कि शिक्षा व मनोविज्ञान के मध्य क्या संबंध है। उसके संबंध को हम यहाँ स्पष्ट करने वाले हैं। तो शिक्षा एवं मनोविज्ञान का संबंध। अब देखिए, मनोविज्ञान के माध्यम से हमें जानने का अवसर मिलता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा कि व्यक्तित्व के अध्ययन द्वारा शिक्षा। मनोविज्ञान के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन कर सकते हैं और उसके माध्यम से उसे शिक्षा दे सकते हैं, शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान एवं शिक्षण का जो है सकारात्मक संबंध है, वो दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर दोनों साथ साथ चलेंगे, हम शिक्षा और मनोविज्ञान को एक साथ लेकर चलेंगे, शैक्षिक मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने में सहायक होगा और शिक्षा मनोविज्ञान में गुणात्मक सुधार लाने में सहायक होगी। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम निर्धारण में सहायक। मनोविज्ञान के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो उनके लेवल का है या नहीं। क्या ये पाठ्यक्रम उनके बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास में सहायक है या नहीं। अगर हम इस चीज को मनोविज्ञान के माध्यम से समझ पाते हैं तो निश्चित तौर पर हम एक अच्छे पाठ्यक्रम को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, विकास की अवस्थाओं के अध्ययन द्वारा शिक्षा। आप सभी जानते हैं कि हम मनोविज्ञान के अंतर्गत विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। इन अवस्थाओं के अध्ययन से हमें ये पता चलता है
कि जो बालक है उसको किस अवस्था पर किस तरह की हमें शिक्षा देनी चाहिए, किस तरह का वातावरण देना चाहिए ताकि उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो हो सके। तो जब हम विकास की अवस्थाओं को जान जाते हैं अच्छे से तो हम जो शिक्षा है उसको बहुत अच्छे तरीके से बालक को दे पाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भी मनोविज्ञान शिक्षा की सहायता कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 4th पॉइंट में है उचित मापन व मूल्यांकन संभव। मनोविज्ञान के माध्यम से हम विभिन्न मूल्यांकन विधियों का अध्ययन करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है हमें ये पता चलता है कि जो शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं उससे जो हमें वांछित परिवर्तन चाहिए, जो रिजल्ट्स चाहिए वो हमें मिल रहे हैं या नहीं। और अगर वो रिजल्ट हमें नहीं मिल रहे तो हम उसका फिर मूल्यांकन करते हैं कि क्या रीजन है कि क्यों वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिल रहे जो हमने गोल सेट किए हैं। तो उचित मूल्यांकन व मापन विधियां जो हैं वो शिक्षा में मनोविज्ञान के माध्यम से संभव हो पाती हैं। तो इन दोनों में एक बहुत ही गहरा संबंध यहाँ पे देखने को मिलता है। 5th नंबर है व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान व्यवहार के अध्ययन पर आधारित है। व्यवहार के अध्ययन द्वारा एक शिक्षक जो है वो अपनी शिक्षण विधियों में सुधार कर सकता है और व्यवहार के अध्ययन द्वारा बालक की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी जरूरतें क्या हैं, ये शिक्षक जान सकता है और उनमें गुणात्मक व सुधारात्मक परिवर्तन कर सकता है। शिक्षक का भी इसमें मूल्यांकन होता है क्योंकि मनोविज्ञान ये बताता है कि आप किस विधि द्वारा बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करें और किस तरह से उसको शिक्षण दें। तो शिक्षक का वे ऑफ टीचिंग भी मूल्यांकन के दायरे में इससे आ जाता है। नेक्स्ट है सीखने की परिस्थितियां। सीखने की परिस्थितियां कैसी हैं, उनमें क्या कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए जिससे हमें और अच्छा जो शैक्षिक व्यवस्था है हम उसको बना सके। ये मनोविज्ञान जानने में हमें बहुत अधिक सहायता करता है। नेक्स्ट है अनुसंधान कार्य। अनुसंधान कार्य मीन्स क्या, रिसर्च वर्क। हमने जो भी पिछला काम किया है शिक्षा पर और मनोविज्ञान पर, उस पर हम पुनः अनुसंधान करके यह देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या त्रुटियां रह गई हैं और उन त्रुटियों को हम फिर सुधार कर सकते हैं, सही कर सकते हैं और आगे का अनुसंधान कार्य शिक्षा व्यवस्था को और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था को उचित बनाने के लिए हम कर सकते हैं। 9th आता है हमारा समूह गतिशीलता एवं समूह व्यवहार। मनोविज्ञान द्वारा हम केवल एक बालक का अध्ययन नहीं करते, संपूर्ण कक्षा का या संपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था का हम अध्ययन कर पाते हैं, संपूर्ण समूह का अध्ययन कर पाते हैं। तो हमें पता रहता है कि जो हम समूह में शिक्षा दे रहे हैं वह सामाजिक रूप से उपयोगी है या नहीं। तो इस प्रकार समूह गतिशीलता एवं समूह व्यवहार का अध्ययन मनोवैज्ञानिक माध्यम से कर हम उसे शैक्षणिक व्यवस्था में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 10th पॉइंट है शिक्षा का मनोविज्ञान पर प्रत्यक्ष प्रभाव है। सिर्फ मनोविज्ञान ही शिक्षा पर प्रभाव नहीं डालता बल्कि शिक्षा भी मनोविज्ञान पर प्रभाव डालती है। उदाहरण के माध्यम से समझें तो एक बालक जिसको बचपन से ही स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा दी जा रही है तो उसका जो मानसिक स्थिति है वो इस प्रकार की हो जाएगी कि उसे अपने उस शैक्षणिक कौशल को प्रयोग करके अपना व्यवसायिक विकास करना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारी शिक्षा है वह भी हमारी व्यवहार पर, हमारे मनोवैज्ञानिक स्थिति पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है। तो अगर हम संक्षेप रूप में लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान में बहुत ही गहरा संबंध है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर हम शैक्षणिक व्यवस्था का विकास चाहते हैं तो हमें दोनों को साथ लेकर चलना होगा और इसके लिए समय समय पर अनुसंधान कार्य शिक्षण और मनोविज्ञान दोनों को साथ लेकर किए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार जो है वो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है।
अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या बीएड का कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।